थर्ड सेमेस्टर का क्लास शुरू हो गया। लेकिन हम लोग केरावती जिला में रिजल्ट आने के पहले ही थर्ड सेमेस्टर का क्लास आज 13 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है। क्लास से पहले हम आपको बताना ही चाहेंगे कि जैसे हमारे डीएलएड का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वह बदलता रहता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस कुछ और, सेकेंड में कुछ और था, और जो फर्स्ट में था वही थर्ड में रहेगा, और जो सेकेंड में था वही फिर फोर्थ में रहेगा। मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग देखें तो सेकेंड सेमेस्टर में जैसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर हुए थे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में 7 पेपर हुए। उसमें एक नया विषय अंग्रेजी को जोड़ा गया और संस्कृत और कंप्यूटर को हटाया गया। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास, शिक्षा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, और कंप्यूटर। अब जो हमारा यही चीज हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जैसा कि हम जानते हैं कि ये चारों सेमेस्टर को धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को पूरा सिलेबस कर देंगे, और उसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर आएगा तो उसमें नए पेपर काट दिया जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने अगर हिंदी को पढ़ा तो हिंदी की बेसिक जानकारी हम लोगों ने जैसे वर्ड के बारे में, स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, समास के बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर तक पढ़ लिया है। और अब उसके आगे हम लोग हिंदी का जो व्याकरण है, कवि है, लेखक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस थर्ड सेमेस्टर में जो हिंदी का सिलेबस होगा, अभी तक हम लोगों ने व्याकरण के बारे में पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। अब इसमें हम लोग थोड़ा से कवि और लेखक के बारे में, उनकी थोड़ी थोड़ी जीवनी और उनकी रचनाओं और कविताओं के बारे में जानेंगे। किसकी कौन सी रचना है, क्या कविता है, इसके बारे में आगे वही बात है। हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में भी हम लोगों ने जो समाज विज्ञान में आप लोग पहले बता दें, इस समाज विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आते हैं। इन 4 विषय में एक तो इतिहास का होता है, राजनीतिक विज्ञान मतलब संविधान का होगा, भूगोल का होगा और अर्थशास्त्र का होगा। इस चारों विषय में हम लोगों ने बेसिक जानकारी पहले से सेकंड सेमेस्टर में लिया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और अधिक जानकारी के लिए इसमें हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने एशिया को पढ़ा, यूरोप को पढ़ा, हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा और भारत का परिचय हम लोगों ने पढ़ा,
बारे में पढ़ा, अपने पूरे भूमंडल पर कितने महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग जो समाज विज्ञान में चलेंगे उसकी पढ़ाई करेंगे। और संविधान की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने मूल अधिकार को पढ़ा, नीति नीति तत्वों को पढ़ा, नागरिकता को पढ़ा, और अब उसके आगे हम लोग इसके बारे में पढ़े, GDP को हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सिलेबस बना के रखा गया है वह है बिल्कुल अल्टरनेट, आसान से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर गया है। सबसे पहले बेसिक जानकारी के बाद धीरे धीरे उसके कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बेसिक जानकारी सेकेंड सेमेस्टर तक सारे विषय की लगभग आपको हो गई है। अब हम लोग जब थर्ड सेमेस्टर में जो चीज़ पढ़ेंगे वो थोड़ी सी चीज़ें कठिन की तरफ रहेंगी, मतलब इस सिद्धांत की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और वही हमारे सिलेबस में। और तो इस तरीके से अब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर समाप्त होने के बाद थर्ड सेमेस्टर का क्लास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और DLED थर्ड सेमेस्टर के सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि वो अधिक संख्या में क्लास में आए और अपने क्लास को सुचारू रूप से अध्ययन करें, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा से इंट्रोडक्शन हुआ है, कल से रेगुलर क्लास हम चला रहे हैं और कल से आप लोग आइए और अपनी पढ़ाई को पूरी करिए ताकि आपको परीक्षाओं में कोई भी कठिनाई ना आए। अगर आप क्लास लेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, जो भी थोड़ी बहुत कठिनाई आपको आएगी उसका निराकरण हम लोग क्लास में भी करेंगे और क्लास से